और आपका एडसेंस और वेबसाइट की सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे इस वीक में खत्म हो जाए। तो पहला वर्ड है एफिलिएट। भाई क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, बताओ जरा मुझे। है भाई, बिल्कुल सर। कहाँ वर्ड सुना है ये आपने एफिलिएट? मैं एक बार रिकॉर्डिंग पे लगा दूं फिर कभी दिक्कत हो। लग गया। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर बात करते हैं। बेटा नीलम कहाँ सुना है, वसुंधरा कहाँ सुना है आपने ये वर्ड एफिलिएट? नेट के अलावा बोलो। यूट्यूबर के चक्करों में मत पड़ जाना, ये तुम्हें पागल बना देंगे। ठीक है, ये जो तुम कर रहे हो ना, इस काम को अच्छे से करो। ये यूट्यूबर मैंने इतने कमाए, ये सब पागल बनाते हैं, झूठ बनाते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, अपनी स्किल्स को अच्छा करो, कमाई अपने आप होने लग जाएगी। ठीक है, उन पे ध्यान दो। कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं कि एफिलिएट वर्ड यूट्यूब के अलावा कहाँ सुना है, ये बताओ। और क्या मतलब होता है एफिलिएट वर्ड का? हम्म। अरे तुम सबने सुन रखा है भाई। एफिलिएट का मतलब होता है, जैसे तुमने नहीं सुना वो स्कूल जो है उससे सीबीएसई से एफिलिएटेड है, वो हरियाणा बोर्ड से है, ऐसे सुना है ना? ये तो सुना है ना वो? ऐसे फिर क्यों कह रहे हो कि-? हम्म। तो एफिलिएट का मतलब है किसी को परमिशन देना अपने बिहाफ पे काम करने की। ठीक है, जैसे जैसे मतलब सीबीएसई होती है। ठीक है, जैसे सीबीएसई होती है, तो जैसे सीबीएसई अपने खुद तो सारे स्कूल नहीं चलाती ना, उनको और स्कूलों को परमिशन दे देती है ना? है भाई, कि भाई आप खोल लीजिए, आप हमारे बिहाफ पे स्कूल खोल लीजिए, हम टेस्ट ले लेंगे, 10वीं 12वीं का एग्जाम ले लेंगे और वो होगा। तो एक तरह से सीबीएसई परमिशन दे रही है, हरियाणा बोर्ड परमिशन दे रहा है, कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को परमिशन देती है कि आप हमारे बिहाफ पे बिजनेस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आया कि नहीं? हम्म। वसुंधरा, हाँ, मान लो मैं, मेरी कंपनी है, मतलब ऑल इंडिया मीडिया सॉल्यूशंस है जैसे, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जैसे, और कोई मेरे से कहता है कि भाई हमारा जो है पटौदी में एक पटौदी में हम आपका एक सेंटर खोल देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखो ऐसा है, आप मेरे एडमिशन करा दोगे तो मैं आपको पक्का कमीशन दे दूंगा। क्या दे दूंगा? कमीशन का। एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको परमिशन दी हुई है कि वो मेरे लिए एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एफिलिएट हो गया। अब ये बताओ एफिलिएट से कंपनी को क्या फायदा होता है, और मुझे ये बताओ कि एफिलिएट करने से जो एफिलिएट मार्केटर है, जो मतलब आप एफिलिएट मार्केटर बनोगे, तो उनको क्या फायदा होता है? दोनों का फायदा हुआ तभी तो कोई एफिलिएट मार्केटिंग करेगा ना, नहीं तो क्यों करेगा? क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं? हम्म। तो बताओ, पहले बताओ, हम कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी को एफिलिएट मार्केटिंग से क्या फायदा है। हम्म। क्या बोला बेटा वसुंधरा आपने? बताओ जल्दी बोलो, दोबारा रिपीट करो। क्लाइंट मिल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, कंपनी को क्लाइंट मिल जाएंगे। नीलम आप बताओ बेटा। आप कह रहे हो ब्रांडिंग होगी, ठीक बात है। देखो आप एक सिस्टम को समझिए, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, एक कंपनी है, उसको अपना माल बेच रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जहाँ पे काम बनता है ना? जहाँ पे बाल बनता है वो मैन्युफैक्चरर ही हुआ, जो बनाएगा वो मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं उसे। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को थोड़ी ना बेचता है, वो बेचता है क्या, बड़े बड़े होलसेलर्स को, है ना? हम्म। हम्म। एरिया मैनेजर, एरिया सेलर्स को, भाई एरिया दे दिया, हरियाणा का एरिया तुम्हें दिया, एरिया के जो सेल्स में ना एरिया के जोन दे देते हैं,
पूरा कि भाई ये तुम्हारी इस एरिया में तुम काम करो, हरियाणा की हमने तुम्हें वो दे दी, अथॉरिटी दे दी काम करने की। फिर इससे जॉन से जो होता है वो आता है होलसेलर के पास। होलसेलर होता है जैसे बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो होते हैं वो लोग। होलसेलर से फिर माल आता है किसके पास? स्टॉकिस्ट के पास। स्टॉकिस्ट से किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। और रिटेलर से जो है वो कहाँ आता है? कंज्यूमर के पास। ऐसे ही है कोई भी चीज है। स्टॉकिस्ट जो स्टॉक करता है छोटे लेवल पे स्टॉक करता है, होलसेलर पूरे शहर का स्टॉक करता है। कई बार ये एरिया वाला नहीं होता, डायरेक्ट होलसेलर के पास भी चला जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चेन होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई सीधा गया और सीधा कंपनी जो है डायरेक्ट उसको बेचती है, यहाँ तक पहुंचने ऐसी चेन नहीं होती कि सीधा रिटेलर तक पहुंच गया, नहीं ना। कम से कम 2 या 3 चैनल होते हैं बीच में। अब ये मान के चलो भाई कंपनी है, स्टॉकिस्ट होता है मतलब जो थोड़ा स्टॉक करता है। जैसे दवाइयों के मामले में स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर होते हैं बड़े। ठीक है, जो मतलब बहुत बड़े स्टैगलर होते हैं, लेकिन मतलब जिससे 8-10 दवाई वाले दवाई लेके आए या तेल वाले तेल लेके आए तो स्टॉकिस्ट कहलाता है। जो उससे डिपेंड होते हैं, बल्क में क्वांटिटी खरीदता है, कहने को रिटेलर से बड़ा होता है, बीच की चैन है। तो मान लो कोई चीज यहाँ पे 50 की है, तो 50 के बाद इनको मान लो 10-10 रुपए भी मिलेंगे, 100, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कंज्यूमर तक तो 100 भी पड़ जाती है। समझ रहे हो बात को? जब तक कंज्यूमर तक चीज पहुंचती है तो 50 रुपए की चीज 100 पे हो जाती है। फिर इसके बाद कंपनी को क्या करना है? एडवर्टीजमेंट भी देना है ना। एडवर्टीजमेंट भी तो सारी कंपनी करेगी, ये होलसेलर स्टॉकिस्ट रिटेलर थोड़ी ना करेंगे कंपनी, ये तो कुछ करती नहीं। तो कंपनी की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी मान के चलो आप इसमें, फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन भी है, बाकी सब चीजें भी है। तो कंपनी को एक मतलब सारा एंड यूजर तक पहुंचाने में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। हाँ जी वसुंधरा। हम्म। तो अब कंपनी को तो ये फायदा है कि कंपनी तो कह रही है कि भाई ठीक है ना, तो मुझे अगर आप उसके एफिलिएट बन जाते हो तो ना तो उसे होलसेलर की जरूरत, ना उसे स्टॉकिस्ट की जरूरत, ना उसे, वो तो सीधा कह रहा है ठीक है मैं सीधा कंज्यूमर तक पहुंचा दूंगा, तो उसकी जो उसको तो फायदा ही फायदा है ना। उसको तो कहता है ये बीच का रास्ता कट गया सारा का सारा। उसे कोई ऑर्डर ला के दे रहा है, कंपनी से डायरेक्ट पहुंचा रही है, टक टक, लो 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 सामान लो। ठीक है, तो कंपनी को तो फायदा ही फायदा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच रही है उसकी। फिर कंपनी को पे कब करना है एफिलिएट के अंदर? कंपनी को पे तब करना है जब कंपनी को पे तब करना है जब जो है क्या, जब कोई ऑर्डर आएगा। ठीक है, कोई किसी की ब्रांडिंग करता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, उससे कोई पैसे नहीं आने। तुमने 100 बैनर लगा दिए, कोई भी एक भी क्लाइंट नहीं आया, तो कंपनी को कुछ पे थोड़ा ना करना है। कंपनी को तो जब करना है जब उसकी कंपनी की सेल आएगी बस। तो कंपनी को तो कोई लॉस हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरीके से, कंपनी को तो हमेशा फायदा ही फायदा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए प्लीज। हम्म। दूसरी चीज है भाई, जो आप जैसे लोग हैं, है ना, जो आप जैसे लोग हैं, आप लोगों को कैसे फायदा होगा? तो देखिए आप लोगों को ऐसे फायदा होगा। अब मान लो मैं हूँ या कोई और है जैसे भी है, मैंने सोचा हुआ है यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, या मैं तो घर पे रहता हूँ, या कोई लड़की घर पे रहती है, कोई शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, वो तो नहीं जा सकती भाई अपना काम पे, बच्चे छोटे हैं, जैसे भी हर तरह की परेशानी है हर किसी के साथ। तो अब उसके पास स्किल तो है। स्किल का मतलब क्या है कि उसे भाई एसईओ आता है, उसे गूगल एड्स चलाने आते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी जानती है, उसे सारी चीजें आती है कि नेट पे कैसे कैसे प्रमोट किया जाता है, वो सारी स्किल्स है उसके अंदर। और वो जो है, उसको कोई कहे, या कोई आदमी जॉब कर रहा है और उसके पास इतना टाइम है कि भाई घर आने के बाद भी वो 2-3-4 घंटे अपने दे सकता है, अपने कंप्यूटर पे काम कर सकता है। ठीक है, तो
अगर कोई आदमी है, मान लो मैं अपना बिजनेस करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं जॉब नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बिजनेस करना चाहूँ तो मेरे पास बिजनेस की लागत नहीं है। मान लो मैं अपनी शॉप भी खोलता हूँ, मान लो मैं शॉप खोलता हूँ, शॉप का किराया कितना होगा? गुड़गांव में कम से कम भी 20,000 तो होगा, मरे से मरा। होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, कम से कम बता रहा हूँ, मैं अपना काम करूँ तो 20,000 की मेरा रेंट हो गया। ठीक है। उसके अलावा मेरे को मान के चलो कि भाई एक एम्प्लॉय भी चाहिए कम से कम, जो मेरी हेल्प कर सके। 10,000 का वो मान के चलो, मैं कम से कम है। बिजली का बिल है 5,000 कम से कम मान के चलो। ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ शॉप का वैसा खर्चा है जो देना ही देना है। इसके अलावा कम से कम मुझे अपने शॉप में 1,00,000 2,00,000 का माल तो रखना ही पड़ेगा। जब भी तो कम से कम भाई 5,00,000 से नीचे का क्या रखोगे? 4-5 लाख से नीचे का, है ना? जब भी तो कोई आएगा सामान देख के, खाली शॉप देख के कौन आ जाएगा? आ जाएगा क्या? बताओ मुझे। नहीं आएगा ना। तो अब मेरे को इतनी बड़ी लागत करनी पड़ेगी अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ, तो कम से कम। ठीक है। और भी नहीं तो जैसे हमारा बिजनेस है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना के रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो एक फिक्स कॉस्ट है भाई, इतना तो लगेगा ही। लेकिन अगर यही काम मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूं। मेरा मन कर रहा है आज मेरे पास शाम को 4 घंटे, तो शाम को 2-3 घंटे कर लिए। किसी दिन मेरा मन करा मेरे पास सुबह है, तो सुबह कर लिया। मैं कोई ऐसी टाउन फाउंडेशन नहीं है, ऑफिस जाने का झंझट नहीं है। मेरे पास क्या होना चाहिए? एक लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। और क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एफिलिएट की मैंने कंडीशन पूरी कर दी है, तो मेरे को तो कोई नुकसान नहीं है। मेरे पास काम है, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है, और मेरे पास स्किल्स है ही, और स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए मैं एफिलिएट कर सकता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो ना, अब जो लोग जिनके पास स्किल्स है लेकिन खुद का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर एफिलिएट अच्छा रहता है। भाई ठीक है भाई, मेरे पास टाइम है, पार्ट टाइम है, कर लिया कुछ ना कुछ तो। लेकिन लोग क्या करते हैं? अब लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, फिर वो यूट्यूब वाले बताते हैं साहब मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, ये देखो मेरी अर्निंग इतनी हो गई, मैं ये एफिलिएट। यही लोगों को सबसे ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। क्यों? होता क्या है, एफिलिएट में लोगों को लगता है कि भैया हमने आज एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की और कल से हमारी कमाई शुरू। ऐसा ही लगता है ना? है भाई नीला? यही सब है। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो लोग दिखाते ऐसे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है एफिलिएट तो बहुत ईजी है भाई। ना ना भाई, एफिलिएट इतना ईजी नहीं है। समझो, देखो, मान लो आप किसी के भी एफिलिएट बनते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन के एफिलिएट बन गए, या आप वेब होस्टिंग के बन गए, या किसी, सोच लो जो भी तुम सोच सकते हो वो सोच लो। तो ऐसा तो है नहीं कंपनी अमेजोन को, लोग अमेजोन को नहीं जानते, जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ। मुझे हार्ड डिस्क लेनी हो, कुछ लेनी हो, तो मैं क्या करूँ? मुझे पता है वहां पे मिल जाएगी, अमेजोन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल जाएगी। फिर मैं आपके थ्रू क्यों लूं? नेट पे तो मेरे पास 100 सोर्स है, फिर मैं आपके थ्रू क्यों लूं? ये बताओ। जबकि आपको तो कोई जानता भी है। आपने तो अभी मतलब 2 महीने हुए आपको तो एफिलिएट करते हुए, फिर मैं आपके थ्रू क्यों लूं? लोग सोचते हैं कि हम एफिलिएट मार्केटर बनेंगे, एफिलिएट का हम लिंक प्राप्त करेंगे, और अगले दिन से अगले 10-15 दिन में हमें हमारी कमाई शुरू हो जाएगी। ना जी ना। एफिलिएट से पहले, एफिलिएट मार्केटिंग से पहले आपको खुद को ब्रांड बनना पड़ता है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो ही आपसे खरीदेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आपके पास व्हाट्सएप आते हैं या एसएमएस आ जाता है, आपका ही कोई यार दोस्त होता है, जानकार परिचित होता है, और वो कहता है कि सेल लगी हुई है, ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, पेन ड्राइव सस्ता मिल रहा है, या कपड़ों पे बहुत अच्छी सेल है। आए हैं आपको लोगों को ऐसे मैसेज आए हैं क्या कभी? इस लिंक पे जाके परचेज कर लो। आते हैं? आप लोगों ने कभी उससे जाकर के परचेजिंग की है? नहीं करी।
जबकि वो आपके जानकार लोगों ने ही भेजे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई अनजान भेज रहा है, आप उसे पर्सनली जानते भी हैं या कभी दूर से जानते होंगे, जैसे भी है। लेकिन फिर भी आपने उससे नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा? ट्रस्ट नहीं होता। आपको लगता है कि कहीं हम इस लिंक पे जाएं और पता चले हमारा मामला गड़बड़ हो जाए, है ऐसा ही है। सस्ते के चक्कर में पता चले जो हाथ में वो भी जाए, है ना। तो यही होता है, कोई नहीं खरीदता जानकार के लिंक से भी, कोई नहीं खरीदता। लोगों को लगता है कि लिंक 100 लोगों को व्हाट्सएप पे कर दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, टक 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 डाल दो, और भैया तुम्हारी कमाई हो जाएगी। कोई नहीं लेता। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले, एफिलिएट ऐसा नहीं है। एफिलिएट क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप अकाउंट बनाते हो तो सोच के चलो कि बीज बोया है आपने, फिर बीज बोया है, फिर धीरे धीरे आपको पौधा बनेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर वो बहुत बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा होगा जब वो फल देगा। समझ रहे हो? इट टेक ईयर्स, कम से कम 1 से 1.5 साल तो कम से कम चाहिए एफिलिएट से। अगर 100 लोग मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 95% लोग आरओआई नहीं निकाल पाते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसे लगाए वो भी नहीं निकाल पाते। 100 में से 95 लोग केवल 2 या 3% कमाते हैं। ओका, बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत होती है बेटा, कोई भी चीज ये भी तो एक बिजनेस ही है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। मान लो अपना एसईओ पे टाइम लगाया, गूगल एड्स चलाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने चैनल ग्रो किए, यूट्यूब पे ऐड चला के अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, तो ये भी तो पैसे ही है ना। देखिए, आप एक बात समझिए, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वीडियो देख के किसी ने कहा कि देखो उसकी ना इतने लाख की इनकम हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग करता। मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ एफिलिएट करता हूँ, आप भी कल से वही करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं होता। हर आदमी का एक अपना इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? एक अपना इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट हर किसी का अलग अलग होता है। हो सकता है कि मुझे ज्वेलरी का शौक हो, किसी को जूते का शौक हो, किसी को पेन का शौक हो, किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो, किसी को इलेक्ट्रिकल का हो। हर आदमी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। मेरी अपनी कोर अलग स्ट्रेंथ है, नीलम की अलग है, वसुंधरा की अलग है। हर किसी के ज्यादातर सेम नहीं होते। और आपको खुद एक ब्रांड बनना पड़ेगा एफिलिएट। लोग आप पे जब ट्रस्ट करेंगे, जब आपकी कम से कम भी उन्होंने आप कम से कम भी आपको 10-15 बार देखा हो, और आप जो बोलते हो वो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, इसकी बात माननी चाहिए, ये काफी नॉलेजेबल बंदा है इस फील्ड में, इसकी ये जो है गलत नहीं है। तो फिर जो है लोग आते हैं, फिर लोग आपके कहे पे परचेज करते हैं। मान लो मैं 1.5 साल से रोजाना कभी खाटू श्याम जी की, कभी मैं वाराणसी, कभी कहीं मैं जा जाके होटल्स बताता हूँ, यहाँ पे होटल ऐसा है, यहाँ पे होटल ऐसा है, तीर्थ स्थानों पे। तो अब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, काफी दिनों से ग्रो कर रहे हैं, वो पता है कि हाँ ये बंदा जाता है भाई, हर जगह जाता है। तो जब वो लोग कहेंगे, जब उनमें से किसी को जाना होगा और मैं कहूंगा कि आपको अयोध्या जाना है, अयोध्या में ये 5 होटल्स बहुत अच्छे हैं, आप इन पे जाकर के अपनी बुकिंग करा लीजिए, इनमें से बजटेड होटल है, अंदर 2,000 के अंदर अंदर आपको जो है रूम मिल जाएगा। तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये जाता है तो ये सही बोल रहा होगा, तो वो उस होटल पे लिंक पे जाकर के होटल को क्लिक करा लेंगे। ठीक है। अगर मैं सीधा कहूँ कि मैं आपको बताऊंगा ये लो जी अयोध्या में होटल लेना तो ये करो, कोई नहीं करेगा भाई। तो उनको पता है, गूगल पे जाओ, मेक माई ट्रिप है, गो अभी वो है, और बहुत सारे होटल्स वाले हैं जो आराम से आपको दे देंगे। फिर वो मेरे पास क्यों आएंगे? क्या वो डायरेक्ट नहीं जानते, या उनको गूगल करना नहीं आता? सबको गूगल करना आता है। तो सबसे पहले अपनी लॉयल ऑडियंस बनानी पड़ती है, जो आपको जानती है, आपको सेलिब्रिटी की तरह। आप लगातार ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, आपकी ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, आपके पास एक ऐसी ईमेल लिस्ट है जो लोग आपकी ईमेल लिस्ट पे
फिर लोग आपको पढ़ते हैं, आपकी ईमेल्स को पढ़ते हैं, तब आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो 3 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन कौन सी बताइए जरा, आप बताइए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलो चैनल तो बनेगा ही, स्टार्ट करने से पहले बताओ। चैनल तो सबसे पहले जरूरत है भैया नॉलेज की, किसी सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज और दूसरों से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, सामान्य नॉलेज नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज। समझ रहे हो बात, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रो, ठीक है। दूसरी चीज है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नॉलेज नॉलेज से बात नहीं बनेगी। इंटरेस्ट का मतलब क्या है बताइए जरा मुझे। हम्म हम्म, पसंद करना, कह रहे पसंद कर से करना मतलब। इंटरेस्ट का मतलब ये है कि नॉलेज तो कईयों को बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनका खुद ही इंटरेस्ट थोड़ी दिनों बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, वो कहते हैं यार छोड़ ना, मेरे को नहीं करना, मैं अपना ये काम कर लूंगा। ऐसे भी होता है, क्योंकि तीसरी चीज जो है वो इंटरेस्ट को बनाए रखती है, और तीसरी चीज क्या है, पैसा। मतलब 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपको पैसा, मान लो भाई मेरा इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का मैच देखता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, मुझे बहुत नॉलेज है, और मेरा इंटरेस्ट भी है। चलो भाई मान लिया, वैसे नॉलेज कई बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब मैं पैसे कैसे कमाऊं क्रिकेट से, बताओ क्या बेचूं मैं क्रिकेट का। कमा सकता हूँ क्या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने से, या बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखने से, या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने से, बताओ मुझे। नहीं कमा सकता भाई। क्यों, मैं किसी को क्या बेचूंगा, पॉलिटिक्स है मान लो, मुझे पता है भाई बीजेपी जीत रही है 2024 में, मैं रोज वीडियो बना बना के लोगों को बता रहा हूँ। अब उससे क्या होगा, मैं कुछ सामान बेच पा रहा हूँ क्या, बीजेपी मुझे बेचने के पैसे दे देगी क्या। हम्म या मैं बॉलीवुड पे बहुत अच्छे मूवीज के रिव्यू देता हूँ, तो मेरे रिव्यू से कोई मतलब मुझे कोई डायरेक्टर आके पैसे दे जाएगा, हाँ भाई तेरी वजह से मेरी टिकट बुक हुई है, ले भाई ये ले तेरा कमीशन पकड़, नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका जहाँ नॉलेज है, आपका जहाँ इंटरेस्ट है, और उसमें पैसा भी होना चाहिए। मतलब मेरा अगर फर्नीचर में इंटरेस्ट है, तो मैं फर्नीचर के बारे में अगर अच्छी, मैं कहता हूँ ऑफिस फर्नीचर में ये चीज होनी चाहिए, तो ऑफिस फर्नीचर्स के मैं लिंक दे सकता हूँ, तो वहां से उनकी जो कमाई होगी तो मुझे पैसा मिलेगा ना। मैं होटल्स के बारे में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो होटल्स से मैं उनके लिंक दूंगा, तो होटल से मुझे रेवेन्यू मिलेगा ना, वो लोग मुझे एफिलिएट बनाएंगे ना। मैं वेब होस्टिंग के बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ, मुझे कौन सी वेबसाइट की वेब होस्टिंग अच्छी है, तो वो वेब होस्टिंग वाली मुझे पैसा देंगी ना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, वसुंधरा। हाँ, तो इंटरेस्ट होना ही जरूरी नहीं है, नॉलेज होना ही जरूरी नहीं है, चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे पैसे कमाए जा सकें। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, गैजेट्स के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे कुछ ऐसी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो फिर तो कोई फायदा है कि हाँ भाई हाँ, नहीं तो सबको पता है भाई वहां जाके मिल जाएगा उस तरह से। फिर दूसरी बात है अपनी ऑडियंस, ऑडियंस जब बनेगी, जब आप लगातार कंटेंट देंगे, और लगातार कंटेंट कब दे सकते हैं, जब आपका इंटरेस्ट होगा। भाई वही जब भी तो मैं दे सकता हूँ, मान लो मैं कोई चीज बनाना चाहूँ, मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो क्या मैं ब्लॉग लिख लूंगा, ना तो मैं ब्लॉग लिख सकता अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो, ना मैं वीडियो बना सकता, ना मैं कोई इस तरह की आर्टिकल्स लिख सकता किसी और जगह पे। क्यों, जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। मेरा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, कि नया क्या प्रोडक्ट आया, कैसे आया, मेरा खुद का इंटरेस्ट है तभी तो मैं लोगों को बताऊंगा। ये थोड़ा ना कि मैंने उसने इस तरह बनाया, मैंने बनाना शुरू कर दिया, मेरा भी हिट हो जाएगा, नहीं नहीं।
लोगों को पता चल जाता है भाई आप कितना वीडियो बना लोगे बिना इंटरेस्ट के, 2 बना लोगे, 4 बना लोगे, 2-4 वीडियो से कोई आपकी लॉयल ऑडियंस नहीं बनने वाली। ऑडियंस जब बनती है जब आपको 10-12 बार देख ले, हाँ उसको ट्रस्ट हो जाए, या मेरी ईमेल लिस्ट बहुत बड़ी हो तो भी तभी बनती है जब ईमेल रेगुलर जा रही है उनके पास। तब वो कहेंगे हाँ भाई हाँ, ये बंदा हमें अच्छे नॉलेज देता है, ये बिल्कुल सही गाइड करता है, ये सही चीजें बताता है, ठीक है हम इसके थ्रू ले लेते हैं, ये गलत गाइड नहीं करता। बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? तो एक तो सपने देखने बंद कर देना कि भैया ऐसे, हाँ कि क्योंकि लोग तो यूट्यूब वाले तो जल्दी ऐसे दिखाते हैं ना सपने कि हाँ जी बस अभी बिकना शुरू आपका तो धड़ाधड़, ये देखिए शॉर्ट टर्म। क्यों? उनको अपने व्यूअर बढ़ाने हैं, लोगों को तो भाई कुछ बेचारों को चाहिए ही होता है कि कोई जरिया बने पड़े, वो इस तरह से लोगों को खींचते हैं उसके साथ। उनका क्या है, उनको तो अपनी वीडियो एडिट करानी है, कुछ भी बोल के बोल देते हैं। तो ये तो है बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी पे, ठीक है। प्रैक्टिकल में कैसे होता है? प्रैक्टिकल में क्या है कि जैसे मान लो मैं गोडैडी का एफिलिएट बनता हूँ, या अमेजोन पे बनता हूँ, या फ्लिपकार्ट का अमेजोन बनता हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। आप लोग साथ साथ में बना सकते हैं अपना अकाउंट चाहें तो, अमेजोन पे में से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्टिव भी है वसुंधरा? क्योंकि आजकल एक्टिव नहीं कर रहा ना, बड़ा दिक्कत कर रहा हूँ, सस्पेंड कर देता है अगर 2-3 सेल नहीं होती ना, तो फिर वो क्या करता है सस्पेंड मार रहा है, मेरा भी मारा, क्योंकि मैं एफिलिएट खुद करता नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एफिलिएट में। तो वो क्या करता है, मेरा अकाउंट डीएक्टिव किया हुआ है, जैसे ये वाला अकाउंट है ना, तो मैं बता देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। देखिए सबसे पहले तो आपने अकाउंट बनाना है, जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, ये मेरी अकाउंट की सेटिंग्स है, यहाँ पर देखिए। आपने अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, मैंने नहीं दी है, इनकम्प्लीट है मेरी, लेकिन आपने सारी चीजें देनी है, ठीक है। टैक्स इसे ऐसे मत सोचना कि पैसे वैसे नहीं, भाई जरूरी है, इनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमें, अपना अकाउंट वगैरह जो भी है आप देना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो एक चीज दी हुई है, अकाउंट कहाँ से बनता है, देखो ऐसे जाओ, गूगल पे जाके लिखना अमेजोन, अमेजोन को बता रहा हूँ हर किसी का होता है वैसे, ठीक है। अमेजोन एफिलिएट, किसी के भी जाओ, अब तो सब सारी कंपनी अपने एफिलिएट बनाती है, कोई भी ऐसी नहीं है जो ना बनाती हो, ठीक है। तो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम पे जाओगे, यहाँ पर जाओगे बेटा, इस वाले लिंक पे, तो मेरा तो जैसे बना हुआ है, आपको यहाँ पर जाकर के अकाउंट साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप अपना साइन अप कर लेना, ठीक है। इस वाले, जब इतना कर लोगे तो वो आपसे कई सारी चीजें पूछेगा, जैसे क्या पूछेगा भाई, आपका नाम क्या है, आपका आप जो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे है, आप कैसे अर्निंग करोगे। तो पहले आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिव्यू में रखा जाता है, और फिर जो है रिव्यू में रखने के बाद फिर वो एक्टिव कर देते हैं। जैसे हमने अमेजोन का कहा, ऐसे आप किसी का बताओ, जैसे गोडैडी का देख लो, गोडैडी भी बेचता है, सबके गोडैडी एफिलिएट, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है देखो जो आज की डेट में एफिलिएट ना करती हो, तो ये एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है, गोडैडी का है। सबसे बड़ा जो एफिलिएट का प्रोग्राम है वो है सीजे। कौन सा? सीजे। सीजे का मतलब है कनेक्शन जंक्शन, ध्यान रखना। ये क्या करता है, यहाँ पर तो आप डायरेक्ट बन सकते हो, मान लो अमेजोन के आप डायरेक्ट बन गए, इसके आप डायरेक्ट बन गए, इसका गोडैडी के डायरेक्ट बन गए। लेकिन कनेक्शन जंक्शन क्या करता है, डायरेक्ट नहीं बनाता। कनेक्शन जंक्शन जैसे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जिनको अपना माल बिकवाना है, एडवर्टाइजर्स कांट करते सीजे से, कनेक्शन जंक्शन से। कनेक्शन जंक्शन देखता है कि किस आदमी का किस में इंटरेस्ट है, फिर वो इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है वो अलग अलग लोगों को असाइन करता है काम, ठीक है। कनेक्शन जंक्शन बहुत बड़ा नाम है एफिलिएट मार्केटिंग में,
लेकिन ये इंडिया से जो लोग अप्लाई करते हैं कनेक्शन जंक्शन के लिए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से, ये इन सबको जो है इनकी रिक्वेस्ट जो है ना अ, जल्दी से अप्रूव नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ के लोग ना अनएथिकल है और जो लोग गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म है, कनेक्शन जंक्शन है, क्लिक बैंक है, क्लिक बैंक भी एक अच्छा नाम है, वो भी इसी तरह से सेम उस पे करता है, आप उस पे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बनाने से पहले कुछ चीजें आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाएंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए ऑन डोमेन। वो आपके अपने नाम से भी हो सकती है, जिस जिस भी फील्ड में आपके काम है। पहले उस वेबसाइट को देखेंगे कि उस वेबसाइट का प्रॉपर काम हुआ है कि नहीं हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है कि नहीं किया, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी है कि नहीं है, कि सीधा ही तुमने नई वेबसाइट बनाई और तुझे। तो ऑन डोमेन आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है कि भाई आपका जो है ईमेल एड्रेस, ये नहीं है जीमेल वीमेल वाला लगा दिया आपने ना, आपकी ऑन डोमेन मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ऑन डोमेन मेल आईडी भी होनी चाहिए। अच्छा, और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी होना चाहिए, तब जाके आप इन पे अप्लाई करना, ऐसे मत कर देना सीधा जाके बनाए, नहीं तो 100% रिजेक्ट होगी। ये बात मान के चलना, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को तो चोर ही मान के चलते हैं। ये कहते हैं ये लोग तो ऐसे ही सीरियस ही नहीं है। फिर इन पे जाओगे तो इन पे कमाई अच्छी है, लेकिन आप अपनी रेपुटेशन जाओगे तो बनाओगे तो इन पे अच्छी कमाई है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है इनके थ्रू ही अपना एफिलिएट प्रोग्राम कराती हैं, ये ब्रोकर है एक तरह के, समझ लेना। लेकिन हम डायरेक्ट बात कर रहे थे अभी, क्या कह रहे हो? इनके पास सब चीज है, इनके पास A to Z। जैसे आप लिखो सीजे, एक नहीं करते, ये सारे करते हैं। ये सारी कंपनी आते हैं, बड़े ब्रोकर बनाते हैं, इनके सब कुछ होता है। फ्रॉड पार्टनर सॉल्यूशंस, एडवर्टाइजर्स जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं, पब्लिशर्स एजेंसी, ये कर सकते हैं। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत पुराना है। 14 बिलियन एनुअली इनके साथ होती है इंजेक्शन, 14 बिलियन एनुअली ट्रांजेक्शन होती है इनके थ्रू। 1 बिलियन मंथली रोज इन पे कस्टमर्स आता है इनके थ्रू। ये फिर काम असाइन करते हैं, कंपनी इनके पास जाती है, और ये फिर अपने जो इनके एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं उनको देखते हैं कि हाँ ये काम कर सकता है, फिर उससे काम कराते हैं, उसको काम असाइन करते हैं। समझे? हम्म, ऐसा नहीं, पर इस पे एप्लीकेशन के बाद ये जल्दी से ना अप्रूव नहीं करते, पर थोड़ा आपको मेहनत करके करना पड़ेगा। पहले अपनी रेपुटेशन अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी इनके अप्रूव होती है, लेकिन कमाई अच्छी देते हैं फ्री। तो पहले अपने काम पे होमवर्क अच्छा करना, तब इन पे अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। ये देखो लिख भी रखा है इन्होंने, योर अकाउंट सिक्योरिटी इज प्रायोरिटी, सीजे विल ओनली कॉन्टेक्ट यू, cj.com, publishers sources.com और publishersgroup.net, emails domains, मतलब ये ईमेल डोमेन्स मतलब उसके थ्रू ही करना भाई। ठीक है, ऐसे मत कर देना, जीमेल पीमेल से मत लगा देना तुम अप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो वो देखते हैं कि भाई जो सामने वाला है वो सीरियस है कि नहीं है, अपना कुछ है, पैसे लगा के हटा है, ऐसे ही अकाउंट बना के और ऐसे ही करना चाह रहा है, वो वाला काम नहीं करते हैं। ऐसे क्लिक बैंक है, क्लिक बैंक पे भी आप कर सकते हो। तो अब मेन बात आती है कि भाई इन कंपनीज को पता कैसे चलता है कि माल नितिन ने बेचा है, वसुंधरा ने बेचा है, या नीलम ने बेचा है, इनको कैसे पता चलेगा? आपने अकाउंट बना लिया तो, है ना? कैसे पता चलता है बताइए? हम्म, देखो जो भी प्रोडक्ट है, जब हमारा अकाउंट बन जाता है, जब भी हमारा कोई अकाउंट बन जाता है, जैसे मैं मान लो ये अमेजोन पर है हम, तो ये देखो मेरा जैसे कोड है 3875, ये है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ये मेरा कोड है, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लूंगा ना, तो ये मेरे को इसी को, ये कोड जरूर होगा इसमें। ये देखो ये रहा, है ना, दिख रहा है? तो ये मेरे को जब भी मैं किसी प्रोडक्ट पे जाऊंगा या मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करूंगा, तो मैं कहता हूँ इसका मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लिया, क्योंकि मेरे अभी इन्होंने वो कर रखा है, गेट लिंक वाला ना डिसअप्रूव कर रखा है ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैं बेचता तो हूँ, साइलेंट कर रखा है मेरा। तो मान लो इनका ये प्रोडक्ट मुझे बेचना है, तो मेरे इस फुल लिंक में आप देखोगे तो ये देखो 3875 जरूर होगा।
कहीं ना कहीं जरूर हो, इसी से इन्हें पता चलता है कि माल जो है ना नितिन ने बेचा है भाई, इसकी आईडी ये है, तो वहां से वो रीड कर लेता है। जरूर होगा, देखना इसमें तो। चलो कोई बात, कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल में से। ठीक है बेटा, अपनी वो देना तुम, वेबसाइट देना। कोई भी दे दो, नीलम आप दे दो ना, आपकी चल रही है ना साइट। अरे तू तो भाई, कैसे बात बनेगी बेटा। हम्म। एक चीज और है, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये हमने टेक्स्ट लिंक लिया ना, ये कॉपी कर लेंगे हम इसे। दूसरी चीज ये है कि हमें ये तो पता चलनी चाहिए कि किस में कितनी कमाई है। तो ये चीज हमें पता चलनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जहाँ पे आते हैं ना रिपो हेल्प में, तो एडवर्टाइजिंग फी होती है। एडवर्टाइजिंग फी होती है, तो किस में कितनी कमाई है। तो किचन अप्लायंसेज में है 6% का, फर्नीचर में है 6% का, ग्रोसरी में है 8% का। ये वाले प्रॉब्लम इनमें 6%, कितना आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो जिनमें कम है उनमें मत करना। मोबाइल फोन में 1.5% का मिलेगा, इन वाले मोबाइल फोन में। इनमें 0.5% मिलेगा। तो तुम मोबाइल फोन में देख रहे हो बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं मोबाइल फोन वाला काम। तो ये इसलिए इन्होंने बहुत कम कर दिया है। ठीक है, जो माल बेचना जितना मुश्किल है उस पर जितनी ज्यादा कमाई है, और जो आसान है बेचना उस पर कम है। ठीक है ना। तो इन्होंने सारे बताया कि किस चीज पे हम कितने पैसे देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई। अब करना क्या है, नीलम बताओ जरा, आपका वो कहाँ पे बेटा, वर्डप्रेस पे किस पे बनी हुई है आपकी साइट। हम्म। अभिलाषा का। हम्म। अरे तुम ऐसे नहीं बताओ, इसका यूजर नेम क्या था, एडमिन होगा मेरे ख्याल से। एडमिन पासवर्ड होगा। यही होना चाहिए। यही है। ठीक है। तो जैसे अभिलाषा की है, तो जैसे मान लो मैंने वहां से कॉपी किया। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पे पिक्चर वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे साइड स्ट्रिप पे मैं जाऊंगा। आ गया, मेरे टैक्स लिंक पे जा करके इसको मैंने कॉपी कर लेना है। वो कह रहा है कॉपी द जनरेटेड लिंक एंड पेस्ट इनटू योर वेबसाइट। तो मैं किसी भी एक पेज पे जाऊंगा, विजिट साइट पे, और मान लो प्रोडक्ट वाले में जाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एडिट पेज कर लेते हैं। हम्म, तो मान लो जैसे हम यहाँ से जाते हैं, अपडेट करते हैं इसे। अभी जैसे किसी के नीचे, अभी मेरा टेक्स्ट वाला नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे वाला जब आएगा तो इस पे कोई क्लिक करेगा तो उसी प्रोडक्ट पे चला जाएगा वहां से। अभी इन्होंने मेरा जैसे साइलेंट किया हुआ ना, तो इमेज नहीं आ रही, नहीं तो इमेज भी आती है साथ में, इमेज लगी हुई।
पे कोई क्लिक करेगा तो वहीं पहुंच जाएगा। अभी क्लिकेबल लिंक भी इन्होंने खत्म कर दिया है मेरा। तो ऐसे जो फोटो लग जाती है, फोटो पे कोई क्लिक करता है, इस पे कोई क्लिक करेगा सीधा वहां जाके चला जाएगा। और जब ये खुलेगा ये वाला लिंक, तो इसमें जो है 3875 होगा, इसमें ये वाली आईडी होगी, उससे उनको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट वहां के उसके थ्रू सेल हुआ है। इस तरह से सारा सिस्टम चलता है। ये आईडी जो होती है ना, ये आईडी जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। इससे उन्हें पता चलता है कि भाई इसने जो है सेल की है। इसको लगा के देखें, चल क्यों नहीं रहा। देख रहे हो भाई, वहां पे मैंने क्लिक किया और उसी प्रोडक्ट पे वो जाके लैंड कर गया। ठीक है। अब यहाँ से कोई भी परचेजिंग करेगा ना बेटा, तो उनको पता चल जाएगा भाई ये नितिन ने बिकवाया, ऊपर वाले कोड में मेरा आईडी होगा, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि कोड को हम कॉपी करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, वहां से उस पे कोई जाके परचेजिंग करता है। पर देखो एक बात का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना जो करते हैं अलाउ करो भी। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी इमेज बनानी है। कभी भी किसी चीज को गलत नहीं बताना, मतलब गलत इन द सेंस, मतलब गलत हुए ना, कोई अच्छी चीज है उसको तुम गलत बताओ, कोई गलत चीजों से अच्छी बचाओ, ऐसे नहीं। न्यूट्रल एनालिसिस करना है कि भाई इसमें अच्छाइयाँ क्या है, इसमें बुराई क्या है, इसमें क्या है। तो उससे लोगों के आपके ऊपर जेन्युइनिटी बढ़ेगी। जितनी आपकी जेन्युइनिटी होगी ना पर्सनली, उतनी ही आपका एफिलिएट अच्छे मार्केटर बन पाओगे आप। कोई भी वेबसाइट और या कोई उससे करने से नहीं बनता। दूसरी बात है कि आप रेगुलर कंटेंट देंगे, तब लोगों को लगेगा एक ही टॉपिक पे हाँ भाई इसका है। ऐसा नहीं करना, आज तो मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में तो मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मैं कर तो फर्नीचर पे बनाना शुरू कर दूं, कपड़ों पे बनाना शुरू कर दूं। ना ना ना, ऐसा मत करना भाई, गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है नीलम। तो सबसे पहले, हाँ कुछ कह रहे हो वसुंधरा आप? हाँ। सबसे पहले ये पहचानो कि तुम किस, मतलब ये मान के चलो कि भाई मैं जो है ऐसी कौन सी चीज है जिसपे मैं 50-100 वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसी कौन सा टॉपिक है। पहले अपने आप को पहचानो कि भाई मैं इस पे 50 वीडियो बना सकती हूँ, मेरे पास इतना कंटेंट है, और उसमें कमाई भी है बाद में। तो स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि बस स्टार्ट कर देना है। अगर नहीं है, आज आप ऐसे आपके पास इतना कंटेंट नहीं है कि आप 50 वीडियो नहीं बना सकते या 50 ब्लॉग नहीं लिख सकते, तो पहले नॉलेज इकट्ठा करो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। जब आपके पास नॉलेज हो जाए 2 4 5 महीने में, फिर स्टार्ट करो। या आप साथ साथ स्टार्ट, जितना नॉलेज है उतना बनाओ, लेकिन साथ साथ गेन करते रहो और फिर साथ साथ कंटेंट जनरेट करते रहो। तब काम करना जब लोगों को लगेगा कि नहीं यार इसके पास हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज है, शी इज एन एक्सपर्ट, और हमें इसके साथ जाना चाहिए, तब वो जाएंगे, तब आपकी कमाई होगी। और इन सब के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
आपका यूट्यूब का एसईओ अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए अगर यूट्यूब पे वीडियोस निश वीडियोस हो, क्योंकि अगर आप पेड ट्रैफिक के थ्रू एफिलिएट से कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं कमा पाओगे। इतने तो एफिलिएट में पैसे नहीं आएंगे, उससे ज्यादा तुम एड चला के कैसे खर्च कर सकोगे। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? हम्म। तो इसलिए पहले अपनी ताकत को समझो, अपने नॉलेज को स्ट्रांग करो, फिर उसमें देखो कि इसमें कमाई भी है, फिर उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करो या साथ साथ बनाते रहो और कंसिस्टेंटली बनाते रहोगे, ग्रो होते रहोगे तो करो। और आज के टाइम में यूट्यूब तो अच्छा मीडियम है, कमाई तो होती है नो डाउट, लेकिन सबसे पहले अपनी रिलायबिलिटी बनाने वाली बात है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो तो मुझसे बताइए। वो एक्चुअली सस्पेंड नहीं हुआ, वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि 3 महीने में आपको इतनी सेल करनी है, पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने वो कंडीशन रख दी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही बना लिए अकाउंट। तो उन्होंने कहा था अननेसेसरी ऐसे लोग, जैसे उन्होंने देखा भी सीजे बहुत सीरियस हो गया है और भाई क्लिक बैंक वाले भी बड़े, तो इन्होंने कहा हम भी तो कुछ है ना, हम ऐसे ही नहीं रखेंगे लोगों को, हम भी ये दिखाएंगे कि हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाते। तो इसलिए डीएक्ट, हाँ वो ऐसा ही उनकी कंडीशन है कि भाई 2-3 महीने में इतनी सेल होनी चाहिए, फिर उनके कर दी। मेरा भी इसी रीजन से हुआ हुआ। तो मेन बात है सबसे पहले अपना अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, फिर उस पर स्टार्ट करो और फिर कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली दो। और ये मत सोच के करो कि आज कल में ही पैसे कमाए हो जाएंगे, ये सोचो कि लंबा गेम है। और जब एक बार आने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो मजे आएंगे, फिर तो कोई नहीं, फिर तो बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है ना? जितना आपका ट्रस्ट, मतलब पहले आप ब्रांड बनोगे तभी आप एफिलिएट के थ्रू कमा पाओगे। चलो, और कोई बात बेटा पूछनी है? भाई मैं तो मोआवी यूज करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मतलब रिकॉर्डिंग इन द सेंस कैसे कह रहे हो? ये ये हाँ, इसको मैं करता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। इसका नाम है एक्टिव, ये फ्री में ही मिल जाएगा आपको, एक्टिव प्रेजेंटर। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा ना वो पहले मेरे मोआवी में था, वो मोआवी वाला मेरा खराब हो गया तो फिर मैंने फ्री टूल ढूंढा, ये एक्टिव प्रेजेंटर अच्छा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे यूज कर सकते हो। चलो, ठीक, ओके बेटा, कल हम करेंगे क्या? अरे फिर चली जाएगी भाई। क्या कहते हैं, कल हम करेंगे वो क्या, एडिसंस, ठीक है? हाँ, कल हमारी क्लास होगी एडिसंस की। ओके। ओके। गुड नाइट।